बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है महेंद्राज स्टडी कोचिंग सेंटर में। तो हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज हम उसी पॉलिनोमियल्स के सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा है 2.2। इसमें हम इसके बारे में पहले कंसेप्ट जानेंगे, फिर कंसेप्ट के बाद हम किस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें बच्चों, तो कंसेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है कंसेप्ट्स में हम देखेंगे, हमें पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है इसमें, और दूसरा हमें देखना है रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस, इसके बारे में देखना है। बच्चों उस दिन हमने बताया था कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का हिंदी में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल मींस होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप देखोगे तो उसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। हमने इससे पहले आपको बताया था 2.1, उसमें हमने आपको ग्राफिकल मेथड समझाया था आपकी बुक के अनुसार। और यहां पे देखिए हम कंसेप्ट हमने यहां पे लिखा गया है कि कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में। एक तो हमारा कैसे हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, किससे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और दूसरा हमारा लिखा है रिलेशन बिटवीन द जीरोस। तो पहले हम कंसेप्ट समझेंगे बच्चों। ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे? कंसेप्ट समझेंगे। तो कंसेप्ट हम देखते हैं कि हमने कंसेप्ट में पहले हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो हमने यहां पे देखा, थोड़ा ऊपर कर देते बच्चों, अभी थोड़ी देर में नीचे कर देंगे, इसको दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ जीरोस। मान लिया कि हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक, एग्जांपल यहां पे लिखा 3x² प्लस 5x प्लस का 2। हमें यहां पे जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारा यहां पे देखिए, इसका इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें हो जाएगा 3 × 2 = 6। यहां पे 6 हो गया। अब क्या करेंगे? इसका हम फैक्टर करेंगे। ये जो 6 है इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 2 से किया तो 3 आ गया, और 3 से किया तो 1 आ गया। तो हमारे फैक्टर में मिले 2 नंबर्स, 2 डिजिट मिले। इन दोनों डिजिट को कुछ भी मतलब यहां पे हमें ये वैल्यू आनी चाहिए हमें। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे रहे तो हमारी यहां पे वैल्यू आ जा रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 3x² प्लस 2 प्लस का 3x प्लस का 2। यहां तक समझ में आया आपको? यही यहां हमारा जो फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आई थी, उसी वैल्यू को हमने यहां लिख लिया। तो हमारा ऐड करने के बाद यहां पे क्या आ गया? ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 3x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे इन दोनों वैल्यू को एक तरफ कर सकते हैं या हम इसमें चाहे इसमें ले सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे बच्चों, यहां पे हमारा है 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 2। तो यहां देखिए हमारा इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहां अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहां पे हमारा 3x कॉमन आ रहा है। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x प्लस का 1, x प्लस का 1 बचा। इनमें से अगर देखेंगे तो दोनों में हमारा 2 कॉमन है, तो हमने यहां कॉमन क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। अब जो 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा x प्लस का 1, x प्लस का 1। अब देखिए हमारा यहां पे दोनों में कॉमन कौन सा है? हमारा x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, और हमारा दूसरा क्या बचा? 3x प्लस 2 ये बचा। अब यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हमने एक इक्वेशन को x प्लस 1 = 0, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने यहां पे हमारा 3x प्लस का 2 = जीरोस। तो यहां पे देखिए x = यहां प्लस है, तो जब इधर आया तो यहां हो गया हमारा माइनस। एक की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 1, दूसरी की वैल्यू हम देखेंगे तो जब 2 पलट के उधर लेके गए तो माइनस हो गया हमारा। तो यहां बचा 3x = माइनस का 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया x। इसको भी पलट देते हैं, उधर लेके चलते हैं। एक तरफ जब प्लस होता है तो दूसरी तरफ जब भी जाएगा तो हमारा क्या होगा, माइनस। तो
एक x इक्वल टू -2/3 हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा है नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने यहां पे कंसेप्ट में देखिए, हमने यहां पे आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसमें क्या निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अभी क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं बच्चों, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं। दोबारा आपको फिर से बता दें कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस। हमारे पास एक इक्वेशन था, इक्वेशन 3x² + 5x + 2। तो हमने क्या किया, पहले वाले टर्म को जो हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ था, यह हमारा लिखा हुआ था ax² + bx + c, इस फॉर्म में लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, जो आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने के बाद हमें इस डिजिट को ऐसे तोड़ना है, ऐसे लिखना है कि ताकि हमारा ये वैल्यू यहां पे क्या आ जाए, 5x आ जाए। तो यहां पे देखिए फैक्टर करने के बाद हमारा 2 आ गया और 3 आ गया, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। x हमारा इधर आ गया, उसको क्या किया हमने, तोड़ दिया। हमने तो तोड़ने के बाद तो यहां देखिए x से जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमारा पहला ये सेम लिखा हुआ है 3x² + 2x + 3x + 2। हमने क्या किया, कॉमन लेने के लिए इन दोनों डिजिट को एक जगह कर लिया, इन दोनों को एक जगह कर लिया। नहीं, इनमें से कॉमन सिर्फ x आ जाता, इनमें से कॉमन क्या आता, कुछ ना आता, 1 आता। फिर तो हमने क्या किया, इसको एक जगह कर लिया। इनमें से हमें कॉमन क्या मिला, 3x हमारा यहां भी है और 3x हमारा यहां भी है। जब कॉमन लिया, 3x को कॉमन ले लिया तो यहां एक x बचा, यहां बचा प्लस का 1, ये क्योंकि यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, दूसरे में हमने देखा यहां 2 कॉमन लिया तो x प्लस का 1 बचा। फिर हमने क्या किया, यहां इन दोनों में से कॉमन हमारा कौन, x प्लस का 1, तो x प्लस 1 का यहां लिख लिया। उसके बाद यहां पे हमारा क्या बचा, 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 यहां लिख लिया। हमने क्या किया, उन दोनों वैल्यू को 0 से कर लिया। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, जब इधर हमारी डिजिट प्लस में थी तो इस तरफ आएगी तो क्या होगी, माइनस, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया यहां पे। दूसरा हमारा जो था, दूसरे को हमने जीरोस किया तो 3x प्लस 2 इक्वल टू का 0, तो यहां पे 2 हमारा प्लस में है, जब हम इधर लेके आए तो यहां पे हमारा क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब यहां हमारा 3 मल्टीप्लाई में है x की, तो जब 3 यहां मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो गई, x की दूसरी वैल्यू हो गई कि x इक्वल टू -2/3। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कंसेप्ट बताया है सिर्फ, अभी क्वेश्चन हमने बताना प्रारंभ नहीं किया है। पहला रूल नंबर 1, इसको हम लिख सकते हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे बच्चों, यहां लिखा रिलेशन बिटवीन जीरोस, दूसरे पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस में होता है फाइंड आउट करने के लिए, एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, जिसको हम कह सकते हैं, बुक में नहीं लिखा होगा शायद, बुक में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं -b/a। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। दूसरे पे हम आएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हमारा होता है c/a। जीरोस हमारा जो यहां पे लिखा रिलेशन बिटवीन द जीरोस, तो यहां एक हमारा होता है अल्फा और दूसरा हमारा होता है बीटा। हमने तो सम ऑफ जीरोस लिख दिया है, तो एक हमारा क्या है, अल्फा है, और दूसरा हमारा क्या है, बीटा है। अगर इसी को आप और आसान लिखना चाहते हो तो यहां क्या लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस की जगह पे तो सम ऑफ जीरोस, ये हमारा जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा सम ऑफ जीरोस हमने यहां लिख लिया, हमने यहां पे लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a। प्रोडक्ट मतलब होता मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। आपके बुक में क्या लिखा होगा, आपके बुक में इसकी जगह पे लिखा होगा, इसी की जगह पे यहां लिखा होगा कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ
x, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपके बुक में लिखा होगा। सेम अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आएंगे तो आपके बुक में लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, यहां पे लिखा होगा कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, और यहां पे लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने आपको, देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी यहां पे बताया है कि हमारा किस फॉर्म में होगा, हमारा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमने यहां पे अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इसी को फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसानी से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ये हमारा था रूल नंबर 1 और ये हमारा था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस। रिलेशन बिटवीन जीरोस में हमारा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इस पे निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इक्वल टू बी बाई का माइनस बी बाई का ए हो जाएगा। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सी बाई का ए हो जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले बताया यहां पे हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू का 0। तो जहां पे हमारा b लिखा हुआ है वहां पे हम b की वैल्यू रख देंगे, और जहां पे हमारा a है वहां पे a की वैल्यू रख देंगे, और जहां पे हमारा c है वहां पे c की वैल्यू रख देंगे, और जहां पे हमारा a है वहां पे a की वैल्यू रख देंगे। फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों हमारे क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों, रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, आशा करते हैं यहां तक आसानी से समझ में आ गया होगा। हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है दोस्तों, आते एक्सरसाइज पे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। तो हमने अभी आपको बताया कि क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हमने फाइंड आउट करने के लिए बताया, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, यहां लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का, सॉरी माइनस का है, माइनस का माइनस का 8। हमने यहां पे कुछ नहीं है तो हमने यहां पे 1 मान लिया, इसका मल्टीप्लाई हमने किससे किया, इससे कर दिया। तो 1 मल्टीप्लाई 8, अब 1 मल्टीप्लाई 8 किया तो हमारा कितना आ गया 8। 8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हम फैक्टर कर लेते हैं। यहां पे 8 का फैक्टर किया, 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया कितना आया, 2 से किया कितना आया 2 आया, फिर किससे कर लिया 2 से कर लिया। हमें ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों का क्या करेंगे, हम इस 4 और 2 में इसको फैक्टर कर लिया, 4 2 8 हो गया, तो हमने 4 और 2 में इसको तोड़ दिया। तो 4 और 2 कुल मिला के हमें यहां पे ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि जो हमारी यहां पे क्या है, फैक्टर करने के बाद 2 आए। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे हमारा आ गया 2, 4 आ गया और 2 आ गया, तो हमने क्या किया, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 4 2 बाहर हमारा x और माइनस का 8 हम इसको रफ कर देते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया है। ठीक है, हमने जब यहां किया तो आगे हम कहां पहुंचे, इन दोनों में देखेंगे। यहां हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, देखिए हमारा यहां पे दोनों में फैक्टर हो गए। फैक्टर करने के बाद हमारा दोनों में अब कॉमन देखेंगे। कॉमन हम क्या देखेंगे, तो यहां पे हमारी 2 वैल्यू है, यहां पे हमारी 2 वैल्यू है, इसमें से हम देखेंगे कॉमन। तो यहां से कॉमन देखेंगे तो देखिए हमारा यहां पे आ रहा x, यहां बचा x माइनस का 4। ठीक है, यहां से हम देखेंगे दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन देखेंगे
तो यहां देखिए 2 दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया, यहां पे प्लस का 2 कॉमन ले लिया, हमारा बचा x माइनस का 4, x माइनस का 4 बचा। दोनों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है, कॉमन हमारा आ रहा है x माइनस का 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड आउट करना है। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने एक तरफ लिख दिया x माइनस का 4 इक्वल टू का 0, दूसरी तरफ हमने लिख दिया x प्लस का 2 इक्वल टू का 0। तो x यहां पे इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू का 4, दूसरा हमारा इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू का माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहां पे है कि रिलेशन बिटवीन दिखाना है। क्या दिखाना है, इसके बीच में हमें दिखाना है रिलेशन। किसके बीच में दिखा रहा है, जीरोस के बीच में। मैंने अभी दोस्तों आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जीरोस के बीच में रिलेशन बताने के लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यहां पे देखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस कर लेंगे। ये वाला जो हमारा पहला डिजिट निकल के आया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। आप चाहे यहां पे सम ऑफ जीरोस ऐसे लिख लीजिए और चाहे यहां आप क्या लिख लेंगे, अल्फा और प्लस बीटा, चाहे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ठीक है, ठीक, हम इससे वैल्यू रखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस में हमारा b बाई ए, b बाई ए। तो यहां देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहां हमारा होता है a, यहां हमारा होता है b और यहां हमारा होता है c। तो b बाई ए कह रहा है, तो b पे वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 2। b पे हमारी कितनी वैल्यू है, -2। तो माइनस यहां पे पहले से है तो -2, नीचे हमारा a की वैल्यू कितनी, 1। तो जब a की वैल्यू हमारी 1 है तो यहां पे हो गया हमारा प्लस का 2 हो गया और नीचे हो गया 1। इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, दोस्तों कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा था c बाई का a, c बाई का a। तो c की जगह पे हमारी c की जगह वैल्यू देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, c पे हमारा है माइनस का 8। तो हमने c की जगह रख लिया माइनस का 8। a पे हमारा कितना है, 1। तो एक जब हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो यहां हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8 आ गई। इसका मतलब यहां पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी कितनी आई दोस्तों, कितनी आई, माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। दोनों के वैल्यू को हम देखेंगे और दोनों की वैल्यू को हम लिखेंगे। दोनों को वैल्यू कैसे, जहां पे हमारा ये वैल्यू लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इसकी जगह पे हम वैल्यू रखते हैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए। दूसरा हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने माना था 4, बीटा हमने हमारे पास कितना था, माइनस का 2 इक्वल टू b बाई ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, b बाई ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी दोस्तों। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए b बाई ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, b बाई ए की वैल्यू आई थी 2। तो हमने 2 लिख लिया। तो यहां हमारा गया 4, यहां पे माइनस हो गया 2, यहां पे हो गया हमारा 2, तो यहां पे हो गया हमारा 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था सम ऑफ जीरोस।
क्या था हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में देखेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट भी हम देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू हमारी 4 और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी, अल्फा बीटा हमारी कितनी थी c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू हमारी है 4 इंटू मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है -2 इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट हमारा कितना आया था -8, तो यहां पे हमने लिख लिया -8। तो 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, सही है, हमारी वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहां पे हमारा इक्वेशन हमारा था x² - 2x - 8। हमने क्या कर लिया कि हमें फैक्टर करने के बाद हमारी वैल्यू यहां पे कितनी -2 आनी चाहिए। ठीक है, 2x आने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टर करने के बाद 4 2 किया, तो 4 2 करने के बाद हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारे दोनों में कॉमन कौन है, इसमें और इसमें कॉमन कौन है। तो दोनों में हमने कॉमन देखा, तो कॉमन हमने देखा तो यहां देखिए x कॉमन है, तो x को हमने एक x को बाहर ले लिया, तो यहां x खत्म हो गया, तो यहां बचा x - 4, x - 4 हो गया। दूसरे में कॉमन देखिए, यहां पे भी 2 है और यहां 4, 2 × 4 कर सकते हैं, तो यहां पे भी 2 है, तो 2 को हमने कॉमन लिया, तो बचा x - 4, x - 4 बचा। अब दोनों हमने क्या किया, इनमें दोनों में कॉमन कौन, x - 4, तो x - 4 को हमने यहां लिख दिया। दूसरा हमारा x + 2 को हमने यहां रख दिया। अब हमने क्या किया, जीरोज निकाला। जब जीरोज निकाला तो जीरोज निकालने पे यहां पे देखिए कि हमने x - 4 = 0 रखा, तो इधर जब हमारा माइनस में था तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरा हमारा इक्वेशन था x + 2 = 0, जीरोस किया हमने, तो यहां पे हो गया x = -2, तो x = -2 हो गया, क्योंकि यहां प्लस में था, इधर आ गया हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये वैल्यू हमारी कहलाती है अल्फा और ये वैल्यू हमारी कहलाती है बीटा। ठीक, तो देयरफॉर हम अब क्या निकालेंगे, यहां क्या लिखा था, रिलेशन बिटवीन द जीरोस, तो जीरोस के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो अल्फा बीटा के बीच में, तो सम ऑफ जीरोस, ये जो हमारे दोनों जीरोस निकले थे, इन सम ऑफ जीरोस जब हमने किया तो इसका फार्मूला हमारा क्या आया, -b/a। क्या है हमारा, -b/a। इसी को आप किताबी भाषा में देखोगे, किताब के आपके फार्मूला लिखा हुआ है, यहां लिखा होगा कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चाहे आप वैसे लिख लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x², या आसान शब्दों में -b/a लिख लीजिए। तो यहां b पे देखेंगे तो हमारा b पे वैल्यू कितना है, -2, तो हमने b की जगह क्या रख लिया, -2 रख लिया। a की जगह पे हमारा कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या है, 1 मान लिया, कंसीडर कर लिया, तो यहां पे 1 रख लिया, तो हमारा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमने किया, तो इसका फार्मूला हमारा होता है c/a। अगर वहां पे जाएंगे तो वहां कांस्टेंट लिखा होगा और नीचे लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो वही कांस्टेंट अर्थात c, तो c हमारा यहां हो गया, तो c की वैल्यू हमारी क्या है, -8, तो हमने यहां पर रख दिया -8। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, तो a की जब हमने क्या रख दिया 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -8। हमने वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब सम ऑफ जीरोस किया तो दोनों तरफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इक्वल, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो दोनों तरफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इक्वल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है दोस्तों। हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, हमने फाइंड आउट भी कर दिया, क्या फाइंड आउट कर दिया, फाइंड द जीरोस। पहले जीरोस फाइंड किया, उसके बाद क्या किया, वेरीफाई कर दिया, किसको, रिलेशन बिटवीन द जीरोस, रिलेशन बिटवीन द जीरोस। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहां लिखा 4s² - 4s प्लस का 1। सेकेंड क्वेश्चन पे आते दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है 4s² - 4s प्लस का 1। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 4 × 1 = हमारा कितना हो गया, 4, सिर्फ 4 आया। अब कुछ भी करके हमें यहां क्या लेके आना है, 4s लेके आना है। तो 4s लाने के लिए अगर हम इसका फैक्टर करें तो 2 और 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, हमने कर दिया।
2 + 2, तो यहां पे हमारा हो गया 4s² माइनस 2 + 2s प्लस का 1। यहां पे आए तो 4s², यहां पे हो गया माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन लिया तो देखिए यहां पे 2s है और यहां पे 4s है, मतलब 2 × 2s यहां पे भी है और 2s यहां पे है। हमने कॉमन ले लिया 2s को कॉमन ले लिया, तो यहां हमारा क्या बचा, s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 बचा यहां पे हमारा। एक बार फिर से लिखते हैं सही हिसाब से। यहां पे हमारा बचा 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, हमारा -1 हम कॉमन ले लेते हैं। तो -1 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे हमारा क्या हो गया, 2s माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहां पे हमारा 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में और 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। तो यहां कंफ्यूज मत होना दोस्तों, चाहे यहां पे s लिख लेना, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं, ठीक है। नहीं आप कहेंगे कि भैया ने बता दिया, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। यहां पे हमारा हो गया 2s माइनस का 1, -1 कॉमन लिया था यहां पे, तो 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1। ठीक है, यहां पे दोनों ले लिया। अब यहां पे हमारा होगा 2s, बार बार x क्यों लिख जा रहा है, 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में और 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। अब हम दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हम क्या निकालेंगे, जीरोस। 2s, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है आज, 2s माइनस का 1 इक्वल टू का 0। तो जब यहां पे 1 माइनस में ही इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू का 1, s इक्वल टू 1/2 हमारी एक वैल्यू यहां पे आ गई। दूसरी वैल्यू को हमने यहां रखा जीरोस के लिए, तो s माइनस 1 इक्वल टू 0, उधर फिर पलट के लेके गए तो हमारा हो गया 2s इक्वल टू का 1, s इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ जीरोस यहां पे आ गया। क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस। तो हमने यहां एक को कर दिया अल्फा और एक को कर दिया बीटा। ठीक है, इधर लाइन कर देता हूं दोस्तों, इधर बचा रहा हूं, ठीक कर दिया हमने। अब जब यहां पे हमने किया तो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम यहां पे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई का ए, ठीक है। अब बी बाई का ए, तो हमारा बी की जगह क्या है, -4, तो माइनस का 4 बाई का ए की जगह हमारा कितना है 4, ठीक है, हमने ये रख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो यहां पर हो गया 4 बाई का 4 कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हमारी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। अब दूसरे पे आएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जब हम आए तो यहां हमारा क्या था, सी बाई का ए था, तो सी की जगह हमारी वैल्यू क्या है 1 और ए की जगह हमारी वैल्यू क्या है 4। तो सी बाई, जब यहां अल्फा इंटू बीटा किया तो अल्फा हमारा क्या है 1/2, यहां भी रख देते हैं। देखो यहां पे अल्फा हमारा क्या था 1/2 प्लस 1/2, दोनों को नीचे जब कॉमन लिया तो यहां हमारा हो गया 2। क्या होगा दोस्तों, यहां पे हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया यहां पे, तो ऊपर हमारा 1 + 1 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 ऊपर हो गया और हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं यहां पे 2 हमारा ऊपर हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल 1। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तरफ हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। तो हमने इक्वल कर दिया। अब 1 + 1/2 प्लस नहीं, प्रोडक्ट करना है, क्या हो रही भी मेरे साथ, क्या हो रहा है आज, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 कर दिया, इक्वल टू यहां पे हमारा क्या, c बाई का ए, सी की जगह हमारी वैल्यू है 1,
एक जो वैल्यू हमारी क्या है 4, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 1/4, यहां पे आ गया 1/4, 1/4, 1/4, दोनों तरफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई इक्वल। एक बार फिर से हम बता देने, रिवाइज कर देने, हमारा इक्वेशन दिया था 4s² - 4s प्लस का 1, हमने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमारा यहां होगा 4s² - 2 + 2s + 1, जब हमने इसको ब्रैकेट खोला ओपन किया तो s का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, यहां हो गया 4s² - 2s - 2s, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस था, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस का 1, दोनों में हमने कॉमन लिया तो 2s बाहर आया, यहां बचा 2s - का 1, यहां से हमारे पास कोई कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन ले लिया, 1 को बाहर लिया तो हमारा हो गया 2s - का 1। अब जब यहां किया तो हमारा एक यहां आ गया इक्वेशन, वैल्यू आ गई, यहां आ गई, तो हमने क्या किया, इसको जीरोस पे रखा, जब जीरोस पे रखा तो जीरोस पे रखने के बाद s की वैल्यू हमारी एक बार मिली 1/2, एक बार मिली 1/2, तो जब 1/2 एक पहली वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। जब अल्फा बीटा माना तो हमारा, अगर याद होगा आपको, तो हमने बताया था वहां पे सम ऑफ जीरोस, हमने इस पे वैल्यू रख दिया, और दूसरा हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख दिया, हमारी दोनों वैल्यू को भी वेरीफाई कर दिया कि जब हमने सम किया तब भी हमारा उतनी वैल्यू 1 आया, और इधर रखा फार्मूला तब भी हमारी वैल्यू इतनी आई, इसका मतलब हमारा सेकेंड इक्वेशन सही है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, प्रयास भी कर रहे हैं आराम से बेहतर बताने का। तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम, तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन हमारा था, वो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन था 6x² - 3 - 7x, 6s² - 3 - 7x। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लिखा 6x² - 3 - 7x, कुछ नहीं किया गया है। कुछ बच्चे इसे देख के कहेंगे अरे ये भाई कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, हमने तो यहां पढ़ा था, हमारा फॉर्म था ax² + bx + c, तो यहां तो c वाले के जब तो ये दे दिया, करना कुछ नहीं है आपको, आपको यहां पे सिर्फ 6x², इसको पलट के इधर लेके आना 7x - 3, प्रोसेस वही पहले, कंसेप्ट वही पहला ही, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 18, यहां पे कितना आ गया, 18 आ गया, 6 3 जा 18। अब हमें कुछ भी करके हमें यहां पे क्या लाना है, -7, तो इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो 9 और 2 में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। अगर 9 में से 2 हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, यहां पे 7 आ गया, तो हम कर देते हैं सेम, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने लिखा था कि समझ जाएं आप, ताकि आसान होगा, ठीक है। अब हमने कर दिया, हमने यहां पे लिख दिया 6x² - 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2 हो गया, x हो गया, माइनस का 3 हो गया, ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, 6x² - 9x + 2x - 3, यहां तक हुआ। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, जब हम यहां पे देखेंगे तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, हमारा कॉमन मिल रहा है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमने यहां पे जब कॉमन लिया तो 3x जब कॉमन लिया तो हमारा यहां पे क्या बचा, 2x, यहां पे बचा माइनस का 3, ठीक है, पहले हमने ले लिया। यहां दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो हमने ले लिया प्लस का 1, तो हमारा यहां पे क्या आ गया, 2x - 3। आसान से समझते हुए चलेंगे एक एक स्टेप करके। दोनों में कॉमन कौन, दोनों में कॉमन कौन, दोनों में कॉमन है हमारा 2x - 3, बचा क्या हमारा बचा 3x प्लस का 1। जब हमने यहां पे कर लिया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = का 0। यहां पे हमने 2x को यहीं रहने दिया, तो 3 माइनस में उधर गया तो क्या हो गया, हमारा प्लस में हो गया। अब x = हमारा हो गया 3/2, x की एक x की वैल्यू आ गई हमारी। दूसरी तरफ चलेंगे, यहां प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x = -1, x = -1/3, हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों। एक को हमने बताया था, एक को हम क्या मानते हैं, अल्फा, और दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा, अल्फा और बीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में
किसके बारे में फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया एक का हमारा होता है कि देयर फॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई का ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई का ए। तो जब हमने इस पे रखा तो माइनस बी बाई ए, यहां पे देखेंगे तो हमारा बी क्या है? माइनस का 7 है। तो हमने यहां पे लिखा आगे माइनस का 7, नीचे ए पे हमारा क्या है? 7 है। तो हमारी यहां पे वैल्यू आ गई 7 बाई का 6। इसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई सम ऑफ जीरोस का। सेम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो सी बाई ए लिखा है। तो सी की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है? माइनस का 3 है। ए की जगह पे वैल्यू हमारी कितनी है? 6 है। तो ठीक है, तो हमने यहां पे रख लिया -3 बाई का 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1 बाई का 2। हमारा किसकी वैल्यू आ गई हमारी? हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? सम ऑफ जीरोस। अब इसी सम ऑफ जीरोस, हमने सम क्या बताया? जीरोस क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। अब वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आई है? दूसरी तरफ आई है 7 बाई का 6। ठीक रख दिया। अल्फा इंटू बीटा किया हमने, अल्फा प्लस बीटा किया, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है? अल्फा की वैल्यू हमारी है 3 बाई का 2 प्लस -1 बाई का 3। दूसरी तरफ 7 बाई का हमारा कितना है? 6। दोनों को हमने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद यहां पे हमारी वैल्यू आ गई नीचे 6। नीचे कितनी वैल्यू आई? 6। तो यहां पे हो गया 3 मल्टीप्लाई का 3 -2 मल्टीप्लाई का 1। ठीक है, यहां पे आ गया, यहां हमारा 7 बाई का 6। 9 में से हमारा 2 गया तो बचा 7 बाई का 6 इक्वल टू 7 बाई का 6। इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल आया तो हमारी वैल्यू वेरीफाई होगी। दूसरी तरफ आएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जब जीरोस पे आए तो हमारा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -1 बाई का 2। प्रोडक्ट हमारा क्या था? 3 बाई 2। अल्फा की वैल्यू थी मल्टीप्लाई -1 बाई 3। तो यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल, इधर हमारा कितना था? -1 बाई का 2। तो यहां हमारा बचा -1 बाई का 2 इक्वल टू -1 बाई का 2। इसका मतलब हमारी वैल्यू यहां पे क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। फिर से बताते हैं एक बार। इक्वेशन हमारा दिया गया था x 6x स्क्वायर -3 -7x। हमने इसको उठा के उसके अपने फार्मूले वाले उस पे लेके आ गए। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद हमारा 9 - 2 हो गया, 7 आ गया, हम -7 आ गया। दोनों हमने क्या किया? एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 3x - 3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में। दोनों में से हम जीरोस पे रखा। जीरोस पे रखने के बाद x इक्वल टू एक की वैल्यू आई 3/2 और दूसरे की वैल्यू आई -1 बाई का 3। एक को हम क्या मानते हैं? अल्फा, और दूसरे को बीटा मानते हैं। इसके बाद क्या बताया गया था? हमारा सम ऑफ जीरोस, जो वहां पे बताया गया था रिलेशन बिटवीन जीरोस। वेरीफाई भी करना था और रिलेशन बताना था। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस, सम ऑफ जीरोस -b बाई ए। तो इससे वैल्यू हमने रख दिया कहां? b की जगह हमारी वैल्यू क्या है? -7 है, तो हमने b की जगह क्या रख दिया? -7, क्योंकि यहां -b बाई ए था। ठीक है, तो उस पर रख दिया। a की वैल्यू हमारी कितनी थी? a की वैल्यू हमारी कितनी? 6। तो हमने a की वैल्यू रख दिया, तो हमारा पहला आ गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, दूसरे पाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला हमारा क्या होता है? c बाई का a। तो c की जगह हमारा क्या था? -3। a की जगह कितना था? 6 था। इस पे रख दिया तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा सेम वैल्यू को रख दिया। रखने के बाद दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वेरीफाई हो गया। आशा करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार में समझेगा नहीं आएगा दोस्तों, प्रयास करने के एक ही बार में समझ आए। जब नहीं आएगा तो दोबारा आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।